गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल आपने पढ़ा था एक्शन कार्यक्रम की रचना, कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, एक्शन कार्यक्रम कैसा बनाया जाता है। आज अपने पढ़ते हैं लोचपूर्ण अकेक्षण कार्यक्रम, बीकॉम पार्ट 3। अकेक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय वो कैसा बन रहा है उस पर ध्यान दें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात थी उसमें कि लोचपूर्ण। वैसे तो अकेक्षक अपना कार्यक्रम पहले से निर्धारित कर लेता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि अकेक्षक को अपने कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। बदलाव करने के लिए अकेक्षक को लोचपूर्ण या लोचता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस परिस्थिति में इसको थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सके, इसमें बदलाव करने की गुंजाइश रखी जा सके। तो इसलिए अकेक्षण क्या है, लोचपूर्ण अकेक्षण कार्यक्रम तैयार करता है। मान लेते हैं कि केस पर ज़्यादा नियंत्रण रखा हो, संस्था में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अच्छी हो, लेकिन स्टॉक या सामग्री पर नियंत्रण सामान्य रखा हो और उसमें कवर होने की संभावना रहती है, तो अकेक्षक क्या है, उसी को ध्यान में रखते हुए अकेक्षण कार्यक्रम को लोचपूर्ण आधार पर तैयार कर सकता है। बाद में भी उसमें परिवर्तन कर सकता है। एक अकेक्षण लोचपूर्ण बनाने के उपाय इसमें बताए हैं, किस तरीके से आप उसमें लोचपूर्ण अकेक्षण तैयार कर सकते हो, अकेक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकते हो। सबसे पहले कर्मचारियों को इस तरीके से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, कर्मचारियों को लोचपूर्ण अकेक्षण प्रोग्राम के तहत किसी एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जा सकता हो, इस तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाए। कर्मचारियों में रचनात्मक चिंतन को ध्यान में रखते हुए उनके जो सुझाव है उनको भी अकेक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। भी उनके सुझाव जो उन कर्मचारी ने अकेक्षण कार्यक्रम के दौरान अकेक्षक को दिए हैं वो उपयोगी हैं, तो उनको उन पे भी अमल करना चाहिए। यदि वो इस बार उपयोगी नहीं है तो उनका मनोबल ना गिरे, इसलिए उनको कहना चाहिए भी वो क्या है, आगे भविष्य में ये आपके सुझाव जो क्या है ध्यान में रखकर भी अकेक्षण प्रोग्राम को तैयार किया जाएगा। अकेक्षक लोचपूर्ण अकेक्षक प्रोग्राम के क्या है लाभ, क्या है। पहला लाभ है कार्य क्या है, यंत्रवत नहीं रहता है, यंत्रवत नहीं रहता है कार्य। यदि आप प्री डिफाइंड अकेक्षक प्रोग्राम को लागू करोगे तो कार्य को उसी के अकॉर्डिंग क्या है काम करना पड़ेगा, आपको एक मशीन के तरह ही काम करना पड़ेगा। यदि लोचपूर्ण अकेक्षण कार्यक्रम है तो अकेक्षक क्या है, उसको यंत्रवत नहीं, उसमें परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव कर सकता है। दूसरा, रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा। अकेक्षक क्या है, कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित करता है, तो कर्मचारी क्या है उस अकेक्षण कार्यक्रम के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसमें उनमें क्या है, रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तो इस रचनात्मक चिंतन के बढ़ावा मिलने से उनके मनोबल में वृद्धि होगी, मनोबल में वृद्धि। कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि उनके सुझाव भी क्या है अपेक्षक ध्यान में रखकर अकेक्षण कार्यक्रम में बदलाव कर रहा है, या उन कर्मचारियों के हिसाब से भी क्या है उनको महत्व दिया जा रहा है, तो उनके मनोबल में वृद्धि होगी और वो ध्यान से कार्य करेंगे। ये थी रचनात्मक चिंतन और लोचपूर्ण अपेक्षक के बारे में बातें। अब अपेक्षक अपना अपेक्षण कार्यक्रम किस तरीके से प्रारंभ करता है, तो अपेक्षित कार्यक्रम का प्रारंभ अपेक्षण कार्य का प्रारंभ सर्वप्रथम वो क्या है, नियोक्ता को निर्देश। अपेक्षक क्या करता है, सर्वप्रथम नियोक्ता को निर्देश देता है भी आप सभी पुस्तकें, स्टॉक रजिस्टर वगैरह क्या है तैयार करवा के रखे। तो सर्वप्रथम क्या करता है अपेक्षक, प्रमाणक
सभी प्रमाणक जो उस वित्तीय वर्ष में संस्था द्वारा उपयोग में लाए गए हैं उनकी एक लिस्ट सूची अपेक्षक नियोक्ता से मांग सकता है। उसमें लिस्ट वाइज या तारीख वाइज सभी प्रमाणक की वो सूची क्या है अपेक्षक मांगता है। दूसरा, भैया बही की सूची, उस संस्थान में जितनी भी भैया हैं, कैशबुक है, क्रय बही है, विक्रय बही है, उन सभी की सूची मांग सकता है। तीसरा, खाता बही की सूची, कौन कौन से खाते हैं उनकी सूची मांग सकता है। चौथा, अंतिम खाते व तलपट। अपेक्षक अंतिम खाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और तलपट का जो क्या है मिलान किया हुआ प्रपत्र भी अपेक्षक मांगता है। पांचवा, स्थायी संपत्तियों की सूची, संस्था में कौन कौन सी स्थायी संपत्तियां हैं उनकी लिस्ट भी वो क्या है मांगता है। छठी, स्टॉक रजिस्टर, संस्था किस वस्तु का व्यापार कर रही है, उस संस्था के स्टॉक रजिस्टर कौन कौन से है उनकी सूची भी अपेक्षक मांगता है। सातवां, समायोजनों की सूची, संस्था के उस वित्तीय वर्ष में कौन कौन से समायोजन किए गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उनकी सूची क्या है वो मांगता है। आठवां, स्थायी पूंजीगत व्यय, संस्था में कौन कौन से स्थायी पूंजीगत व्यय किए गए हैं उनकी सूची मांगता है। संदिग्ध दायित्व, संस्था में कौन कौन से संदिग्ध दायित्व हुए हैं उनकी भी क्या है वो सूचना मांगता है। 10वां, प्रबंधकों के नाम व पते, अपेक्षण कार्यक्रम के दौरान अपेक्षक प्रबंधकों के नाम और पते भी क्या है मांगता है। तो अपेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपेक्षक नियोक्ता को निर्देश प्रमाणक के संबंध में बही की सूची, खाता बहियों की सूची, अंतिम खातों और तलपट बनाया तलपट तैयार है या नहीं है, स्थायी संपत्तियों की सूची, स्टॉक रजिस्टर, समायोजनों की सूची, स्थायी पूंजीगत व्यय कौन कौन से हुए, संदिग्ध दायित्व, प्रबंधकों के नाम और पते, इनसे संबंधित सूचना एकत्रित करता है। और दूसरा कार्य वो क्या है, कर्मचारियों को निर्देश, अपेक्षक अपने कर्मचारियों को क्या है उस संस्था में जाने का निर्देश देता है, वो ये सूची की लिस्ट तैयार कर और अपेक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। अब अपने नेक्स्ट क्लास में नैतिक जांच, परीक्षण जांच, दो तरीके की जांच है, नैतिक जांच और परीक्षण जांच के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।